आप किसको मैसेज कर रही हैं? गुलशन, मैंने क्या पूछा? किसी से भी नहीं, वैसे ही देख रही थी। मुझे दिखाए जरा। क्या कर रही हो तुम? बदतमीजी पे उतर आई हो। नेमत को मैसेज कर रही है ना? बिल्कुल नहीं, मेरा उस शख्स के साथ कोई राब्ता नहीं। देखिए, झूठ मत बोले। इस वक्त फैमिली के सारे लोग बाहर इकट्ठे हैं और आप यहाँ पे किससे छुपकर बातें कर रही हैं? किसी से भी नहीं। मोबाइल मुझे दे। गुलशन, फोन वापस दो। क्या बच्चे का कोई नाम सोचा? नहीं, अभी तक तो कोई नाम नहीं सोचा। मुझे तो लगता है कि एक्सपेक्टेड डेट तक भी कुछ फाइनल नहीं हुआ होगा। उसका नाम उसके बाबा ही रखेंगे। तुम तो बहुत ही पक्के इरादे वाले हो। हाँ ना, क्यों नहीं। आसिल, जरा ये चेक मैं करो। ऑलरेडी बहुत खा चुकी हूँ, मैं मजीद कुछ नहीं खा सकती। तुम हंस क्यों रही हो? आई एम सॉरी, मैं कुछ देर के लिए तुम्हारे ऑर्डर्स भूल गई थी। मुझे लगा कि तुम्हारे इस बदले बिहेवियर के साथ तुम भी बदल गए हो। और हाँ, मुझे अच्छा लगा, तुम अपनी फैमिली के साथ घुल मिल गए हो। मेरा ख्वाब पूरा करने का शुक्रिया फरहत। कामिल सो रहा है क्या? हाँ, कमरे में सो रहा है। बहुत खुश नजर आ रही हो, माशाल्लाह। तुम सब लोग बहुत खुश हो, माशाल्लाह। कहाँ जा रहे हो? आ रहा हूं मैं। अम्मी, आप ये लेना प्लीज। बाबा, चलो खेलते हैं। यार, तुम मुझे थका के ही रहोगे। देखो बेटा, थोड़े दिनों की बात है, जब आसिल आंटी का बेटा हो जाएगा और कामिल भी बड़ा हो जाएगा तो इकट्ठे खेलना। मजाक तो ना करें, वो तो बहुत छोटा होगा, कैसे खेलेगा? चलो ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं खेलता हूँ। देखे ना आंटी, इस घर में अल्लाह ताला तीसरा बेटा देने वाला है। अल्लाह का लाख शुक्र है। तुम देखना, बहुत जल्द बेटी भी आएगी। अच्छा, हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। चलो आओ, हम खेलते हैं। हाँ। चलो, शाबाश। अब तो तुम्हें होम मिनिस्टर का ऑर्डर मिल गया है। आसिल, बस भी करो, ऐसे तंग करना बंद करो, मुझे शर्म आ रही है। कहाँ हो तुम, नेमत इमरान? नेमत इमरान, मेरे सामने आओ। आज से तुम्हारी तलाश का सफर खत्म हो गया फरहत।
लो मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने। अब कहो क्या कहना है। कोई शिकायत नहीं मुझे। आपका सामना मौत से है। खुश आमदीद। बहुत बड़ी सजा मुकर्रर की तुमने। ये तो कुछ भी नहीं। मेरे मुताबिक मामूली सजा है। आपने मेरे बाबा को मार डाला। इंसान नहीं फरिश्ता था वो। मुझे कातिल बना दिया आपने। बर्बाद कर दी मेरी जिंदगी। मैं 12 साल की उम्र से आपके लिए गुलामों की तरह काम कर रहा हूं। आपके कहने पर मैंने सब कुछ किया। पता ही नहीं चला कि मैं कब बच्चे से जवान हो गया। क्या क्या नहीं करवाया आपने मुझसे। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी वही करते जो कि मैंने किया। मैं आप जैसा नहीं और ना ही बनूंगा। हमेशा से मेरी एक तरफ मेरे बाबा थे और मेरी दूसरी तरफ आप थे, मगर जीत अच्छाई की हुई। ठीक कहा। तुम हमेशा से मेरे जैसे ही थे फरहत, वरना इतनी बड़ी जिम्मेदारियां मैं तुम्हारे कंधों पर कैसे डालता। याद रखिए कि मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं, और ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी रगों में नासिर हजाम का खून है। एक बात और, आज के बाद मेरा आपसे कोई भी रिश्ता नहीं है मिस्टर नेमत इमरान। याद रखिएगा कि आपको मारने से पहले मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचूंगा। मार डालूंगा, लेकिन मैंने आपकी तरह बेगुनाह और मजलूम लोगों की जान कभी नहीं ली। फरहत, तुम भी वही करते जो मैंने किया। अगर तुम्हारा बेटा उस आदमी के पास होता और उसे वापस हासिल करने के लिए तुम उस आदमी के सर पे गोली मार देते, बताओ अगर मैंने ऐसा किया तो क्या गलत है। कोई भी बाप अपनी औलाद के लिए यही करता, और जो भी मैंने किया उस पे मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? हासिल का सोचो। सब जानते हुए भी उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो अंजाम जानती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। रेशमा ने तुम्हें मेरे करीब क्यों रखा? वो तुम्हें मेरे साए में रखना चाहती थी। नहीं, ये झूठ है। फरहत, नहीं, मैंने तुम्हें जाने से सिर्फ इसलिए रोका कि तुम मेरे अपने हो, मेरा अपना खून, और तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं। चुप हो जाओ, चुप। फरहत, चुप हो जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने आप को मार डालूंगा। तुम्हारा बाप नासिर हजाम नहीं है बेटा, बल्कि तुम मेरी ही औलाद हो। तुम नेमत इमरान के बेटे हो फरहत।
मुझे जरा नमक पकड़ाना। असगर, आपकी पसंद के कोफ्ते बने, आके खा लो। चलो बेटा, जल्दी करो जल्दी। बस अब बाबा को भी आराम करने दो। फरहत अचानक कहाँ चला गया? क्या वो किसी को कुछ बताकर गया है? अच्छा है ना? जानते हो हमारे बाबा का कातिल कौन है? हमारे बाबा का कातिल नेमत इमरान है। तुम्हारा बाप नासिर हजाम नहीं फरहत, तुम मेरे बेटे हो। नेमत इमरान ही हमारे बाबा का कातिल है। तुम नेमत इमरान के बेटे हो फरहत, नेमत इमरान के। यासिर, क्या हुआ बेटा? वहां पे कुछ भी नहीं, नीचे से आवाज आई थी, अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका। क्या किसी को कुछ हुआ तो नहीं? फरहत कहाँ है? कहाँ गया है वो? भाभी रिलैक्स रहे, परेशान क्यों हो रही हैं? क्या मतलब आबिद, मैं क्यों ना परेशान हूँ, बल्कि मुझे हैरत हो रही है कि आप लोग क्यों नॉर्मल हैं। फरहत घर से गायब है और गोली की आवाज आई है। मैं खुद जाकर देख लेती हूँ। आसिल, आसिल रुको, बात सुनो। रहने दो। अम्मी आप परेशान ना हो। फरहत, तुम कहाँ चले गए थे? अचानक फायरिंग की आवाज आई थी, क्या तुम ठीक हो? बताओ ना, तुम इस तरह क्यों खड़े हो? कम से कम बताओ तो सही कि हुआ क्या है। तुम सब जानती थी ना? क्या क्या जानती थी मैं? कि नेमत इमरान मेरा बाप है। फरहत, अम्मी आप खुद को संभालें। क्या हुआ भाई? फरहत जान चुका है कि सब कुछ नेमत ने करवाया है। तुम्हें भी पता था ना? तुम जानते थे ना नेमत इमरान कौन है? भाई अभी इस बात को छोड़ दो, क्योंकि तुम अक्सर कहते थे कि मैं स्याह हूं और तुम सफेद हो। इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो, हम बाद में बात कर लेंगे, अभी तुम रिलैक्स हो जाओ।
किस बारे में बात करेंगे? फरहत, मेरी बात सुनो फरहत। तुम्हारा मसला मेरे साथ है। अपने भाई को छोड़ो, जो भी बात है मुझसे करो। तुम सब लोग अंदर जाओ। ये सब क्या हो रहा है? जाओ। गुलशन, मुझे और फरहत को बिल्कुल अकेला छोड़ दो। तुम जाओ, हमें कोई बात करनी है। अब जाओ भी। मुझे माफ करना भाई। अब बात करो, जो भी करना चाहते हो। अपना गुस्सा निकाल लो। सिर्फ मैं ही एक गुनाहगार हूं, मुझसे पूछो जो पूछना है, और किसी को भी तंग करने की कोई जरूरत नहीं। हम सब लोग अंदर आ गए हैं। भाई ने कुछ बताया नहीं है, आखिर हुआ क्या है? यासिर भाई, आप ही कुछ बताएं। बताएं, क्या नेमत आया था? नेमत यहाँ कैसे आ सकता है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है जैसे फरहत भाई नेमत से मिल चुके हैं। अगर वो यहाँ आया और किसी से मिला तो सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा गुलशन। अगर वो यहाँ आता तो फरहत उसे छोड़ता क्या? ऐसा कुछ होता तो हमें पता चल जाता। गुलशन, हौसले से काम लो। हो सकता है फरहत अंकल ने नेमत साहब को गोली मार दी हो। हम सबने गोली की आवाज भी सुनी। कम से कम इससे अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। जूलिया, प्लीज चुप हो जा। क्या बात है फरहत? खामोश क्यों हो? अब चिल्लाओ ना, शोर मचाओ ना। जिसे तुम सबसे बड़ी गुनाहगार समझते हो वो तुम्हारे सामने खड़ी है। जो भी करना चाहते हो अब करते क्यों नहीं? अगर तुम तबाही चाहते हो तो सब कुछ बर्बाद कर दो। ऐसी सजा दो मुझे जिससे तुम्हें सुकून मिले। मेरी भी अब बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हो गई है। मैंने जिस गुनाह का बोझ सारी जिंदगी उठाए रखा, अब मुझे उसे छुटकारा दिला दो फरहत। सारी हकीकत तुम जान चुके हो। आज तक मैंने तुमसे जो कुछ छुपाया उसके लिए मैं तुम्हारी मुजरिम हूं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तुम अपने बाप को मारो। क्या यही मेरा कसूर है? जिंदगी ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चों को दुख में नहीं देख सकती, क्योंकि मैं एक माँ हूं और तुम माँ का दुख नहीं समझ सकते। मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते तुम? तुम्हारी मुजरिम तुम्हारे सामने खड़ी है। आज मैं तुम्हारे सामने कोई भी झूठ नहीं बोल रही। क्या समझते हो मुझे इस सब का दुख नहीं? बहुत तकलीफ में हूं मैं। तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। बेटे हो तुम मेरे, कुछ तो बोलो, सुनूंगी मैं। अगर मुझे मारना चाहते हो तो देर मत करो, मार डालो। आप मेरी मां कभी नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि नेमत कहीं आसपास ही है, कुछ बुरा ना करते। अगर वो यहीं कहीं पे है तो हमें उसके आने का इंतजार करना होगा। अम्मी, आप ठीक है ना? भाई ने क्या कहा? वो चला गया। क्या मतलब? वो कहाँ गया है? मैं अपने कमरे में जा रही हूं। फरहत रुको प्लीज, मेरी बात सुनो। देखो फरहत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने नेमत इमरान के साथ क्या सलूक किया है। तुम मुझे अकेला छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। फरहत, तुम्हारे बगैर मेरा और तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? मुझे भी अपने साथ ले जाओ ना।
ओह, वो चला गया। वो गुस्से में आकर चला तो गया है, लेकिन वो खुद को नहीं संभाल पाएगा यासिर। भाई बहादुर है, वो अपने आप को संभाल सकता है। मुझे तो ये डर लग रहा है कि अगर उसने नेमत को मार दिया तो हम क्या करेंगे। ये तो मैं भी नहीं चाहता कि वो ऐसा करे, क्योंकि उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। यही वजह थी कि मैं नहीं चाहता था कि वो आमने सामने हो। तो क्या सोचा है? बस यही सोच रहा हूं कि अब क्या होगा। अम्मी और गुलशन का भी ख्याल आता है, और तुम्हारे लिए मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूं। अब इंतजार करना होगा। मैं कोशिश करता हूं पता चल जाए कि फरहत कहां गया है। तुम समझदार हो, घर में सबका ख्याल रखो, उन्हें भी समझाओ। अब आप ठीक है ना? गुलशन प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। आपको अकेला कैसे छोड़ दूं? आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है अम्मी। आपका रंग भी कितना पीला पड़ गया है। मैं ठीक हूं, बस सर में थोड़ा दर्द है, ठीक हो जाएगा। भाई से क्या बात हुई? क्या आप मुझे बताना नहीं चाह रही? कुछ नहीं, हम माँ बेटे के दरमियान बात थी, तुम इस बारे में ना सोचो। चलें ठीक है, आप मुझे नहीं बताना चाहती ना बताएं, लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं कोई भी टेंशन नहीं लूंगी। आप हमारे लिए सब कुछ है, अपना ख्याल रखें। मैं सब हकीकत जानती हूँ। अगर मैं डॉक्टर का मैसेज ना पढ़ती तो मुझे भी पता न चलता कि आप बीमार हैं। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, फिक्र न करो, मेरा इलाज हो रहा है। तो फिर डॉक्टर्स ने क्या कहा है? उन्होंने मुझे बताया है कि ट्यूमर है और उसके लिए मुझे बाकायदा तौर पर कुछ अरसा इलाज करवाना पड़ेगा, और आखिरी हल ऑपरेशन भी हो सकता है। ठीक है, अगले चेकअप में मैं आपके साथ चलूंगी। ठीक है, बाकी डॉक्टर से तुम खुद पूछ लेना। मेरी बेटी उदास मत होना। जब बाकायदगी से इलाज होगा तो ट्यूमर ठीक हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं होगा, हमेशा हमारे साथ रहेंगी, मिलकर बीमारी का मुकाबला करेंगे। मैं हमेशा आपके साथ होंगी। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि फरहत कहाँ गया होगा। मुझे लगता है कि प्रोसिक्यूटर को पता चल गया है। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद प्रोसिक्यूटर साहब। कैसे हैं आप? खुशामदीद प्रोसिक्यूटर। फरहत घर पे है? कोई मसला है क्या? नहीं, कोई मसला नहीं। आप यहाँ क्यों आए हैं? नहीं, आई मीन आपको नेमत इमरान के बारे में कुछ पता चला है क्या? नहीं, अभी तो नहीं। मैंने खामख्वाह आपको जहमत दी। अरे नहीं नहीं, जहमत वाली कोई बात नहीं, अंदर आए। तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या आप कुछ लेंगे? एक गिलास पानी ला दीजिए। जी मैं लाती हूँ। फरमाइए प्रोसिक्यूटर, कैसे आना हुआ? बात यह है कि हम नेमत साहब के केस के बारे में उनकी बीवी अदीला से कुछ पूछना चाहते हैं। क्या कोई मसला है? लगता है कि उनके साथ कोई हादसा हुआ है। क्या मतलब, आप उन तक पहुंच नहीं पा रहे? हमें इत्तला मिली है कि जिस दिन उन्होंने नेमत इमरान को छोड़ा उसी दिन उन्होंने एक क्रेडिट कार्ड यूज किया। हम उनकी आईडी से और फोन कॉल्स ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओह मेरे खुदाया। इसका मतलब है अतीला मर चुकी है? शायद उन्हें मारा गया हो। उनकी गाड़ी आखिरी बार शहर से बाहर जंगल में देखी गई। बाद में उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। ओ, माफी चाहती हूँ। जूली, आर यू ओके? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप रहने दे, मैं साफ कर देती हूँ इसे। सारा कालीन खराब हो गया। एक्चुअली इस घर में जो कुछ हो रहा है
मुझे इस सब की आदत नहीं है। मेरे हाथ कांप रहे थे, इस वजह से कब गिर गया। क्या आप में से कोई बता सकता है कि अदीला मैडम के ज्यादा करीब कौन था? बताइए ना। ये भी बता सकते हैं कि उनके साथ किसकी ज्यादा नहीं बनती थी। एक्चुअली अगर वो इस फैमिली में किसी के ज्यादा क्लोज थी तो वो सिर्फ नेमत साहब ही थे। वैसे भी उनका हल्का अहबाब भी कुछ ज्यादा वसी नहीं था, क्योंकि मुझे याद नहीं पड़ता कि उनसे मिलने के लिए उनकी कभी कोई सहेली या कुलीग आई हो। आप बता सकती हैं? मेरा भला उनके साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? वैसे भी वो बहुत ही मूड वाली थी। मैं फरज साहब से बात करना चाहता था, बता सकती हैं वो कहाँ है? दरअसल वो जरा बाहर गया है। मैं जानता हूँ कि वो अदीला के साथ एक ही कंपनी में काम कर रहे थे, इसलिए शायद वो जानते हों। वो आए तो मेरा बता दीजिएगा। जी मैं बता दूंगी। अगर पता चले तो मुझे इत्ला दीजिएगा। जी जरूर, आप फिक्र ना करें। बहुत शुक्रिया। टेक केयर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हमारी गुफ्तगू अधूरी रह गई है। आप वापस आओगी तो बाकी बात करेंगे। जरा ध्यान से जाना। ऐसा नहीं हो सकता। जूलिया कुछ गलत नहीं कर सकती। पता नहीं मैं ये फजूल बात क्यों सोच रही हूँ। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। जान से मार दूंगी तुम्हें। क्या है जूलिया, मुझे छोड़ दो, अभी बहुत से काम करने हैं। मैं जानती हूँ तुम मेरे खिलाफ बातें करती हो। जो भी बात है मुझे बताओ। मैं भला तुम्हें क्या बताऊं? क्या मसला है तुम्हें? प्रोसिक्यूटर के सामने तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही थी? ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मेरी बात सुनो। तुम जो कुछ भी फजूल सोच रही हो उसे अपने दिमाग से निकाल दो। देखो अभी तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। पहले भी तुम मेरे हाथ से बच गई थी क्योंकि उस वक्त फरहत अंकल आ गए थे, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। अगर बाज ना आए तो याद रखो मेरे हाथ से बच नहीं सकोगी, याद रखना। उफ मेरे खुदाया, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। तुम्हारी ये मजाल। छोड़ो मुझे। तुम इस तरह बात कर रही हो? तुम मुझे अच्छी तरह से जानती नहीं हो। छोड़ो मुझे। तुम क्या कर रही हो जूलिया? जब से मैं आई हूँ छोड़ दो मुझे। खिलाफ बातें करती रही हो। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। छोड़ो, बस करो ना। छोड़ो मुझे। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? हट जाओ मेरे रास्ते से। जूलिया, जूलिया ये क्या बदतमीजी है? माफी चाहती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे माफ कर दें। तुम जरा मेरे साथ बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम ठीक हो ना? ये सब क्या था जूलिया? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा और हुलिया का मसला क्या है? ऐसी जबान इस्तेमाल करके तुम मुझे यहाँ पर जलील कराना चाहती हो? देखिए आंटी, मैं काफी दिनों से देख रही हूँ कि हुरिया मेरे खिलाफ बातें करती फिर रही है। तुम बच्ची नहीं हो, अच्छी तरह जानती हो कि इस घर में कितने बड़े मसाइल चल रहे हैं। नेमत गायब है, फरहत भी चला गया है घर छोड़ के। बजाय इसके कि तुम हमारे हालात को अंडरस्टैंड करो, तुम मेरे मुश्किलात को बढ़ाए जा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती जूलिया? आप मुझे इल्जाम दे रही हैं? अगर इस घर के मसाइल चल रहे हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप मेरी आंटी होकर एक नौकरानी की साइड ले रही हैं, उसी तो आपने कुछ नहीं कहा। सोचें जरा, आप मेरे साथ इंसाफ कर रही हैं। मैं इस वक्त किसी किस्म की बहस नहीं करना चाहती। हमें यहाँ वापस आना ही नहीं चाहिए था। सुकून बर्बाद करके रख दिया है इन लोगों ने हमारा। आपको समझ क्यों नहीं आती? कब समझेंगी? अगर ऐसा है तो तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। तुम जा सकती हो। जो घर हमने किराए पर लिया है तुम वहां जाकर रह लो, क्योंकि तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। मुझे आप निकाल रही हैं? इसका हरगिज ये मतलब नहीं है। तुम्हें इस घर से मसला है, यहाँ के लोगों से मसला है, तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम चली जाओ। मैं तो तुम्हारे सुकून के लिए कह रही हूँ। बहुत ही अफसोस है मुझे कि आप मुझे झुठला रही हैं।
ऐसी फजूल बातें मत करो मुझसे। मैं तुम्हें नहीं छुटला रही, तुम खुद मुझे ये सब करने पर मजबूर कर रही हो। मैंने तुम्हें सहारा नहीं दिया था क्या? इस घर में रहने के लिए जगह नहीं दी थी? यहां तुम्हें महफूज रखा, तुम्हारी हर बात मानी। पर जूलिया, तुमने कभी मेरी इज्जत का पास ना रखा। और जो मिसबिहेव तुमने नेमत साहब के साथ किया था, मैं तो आज तक उसको ही नहीं भुला पा रही। वो तो बस। अब मैं मजीद कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ जूलिया, क्योंकि अब तुम्हारी किसी भी बात पर मेरे लिए यकीन करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब मैं आपसे क्या कहूँ? ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं अब तुमसे मजीद बात नहीं करना चाहती। मुझे फरहत के पास जाना है, लिहाजा जैसा मैंने कहा है तुम वैसा ही करो। और याद रहे कि मैं तुम्हारे बारे में मजीद कंप्लेन नहीं सुनना चाहती, वरना मेरा सब्र जवाब दे जाएगा। सॉरी आंटी। आपने मेरी बहुत ही इंसल्ट की है आंटी। जो भी ज्यादती करनी है कर लें, इसका हिसाब आपको देना होगा। मेरी माँ ने भी आपकी वजह से बहुत तकलीफ सही, इसकी कीमत आपको अदा करनी ही होगी।